मेंसुरेशन क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 141, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 पाई आर इज 2 आर देन द वॉल्यूम इज डैश। तो जनरली स्फीयर का जो वॉल्यूम है हमको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये बोल रहा है आर की जगह 2 आर डाल, तो उसके क्योंकि रेडियस होता है 2 आर उसको, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 8 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यह आएगा 32/3 पाई आर क्यूब। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल इतना। टोटल क्यूब का 6 फेस रहता है, तो 6 फेस का टोटल सरफेस आएगा कितना 6a², तो इक्वल टू दिया है 96, तो a इक्वल टू आएगा 4, 96/6 16 डिवाइड स्क्वायर रूट आता है 4। उसके बाद वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम मतलब ए क्यू होता है 4 क्यूब, यह आएगा 64 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सीएम होगा, सीएम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 143, ए कोन इज 8.4 सेम हाइट, रेडियस दिया है 2.1 सेम, उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके स्पीयर बनाया, तो उसको रेडियस, तो स्पीयर बनाने से भी जो उसका जो कोन का वॉल्यूम है स्पीयर का वॉल्यूम एक ही रहेगा, वॉल्यूम में कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। तो मेल्ट करने के जो पहले वॉल्यूम था मेल्ट करने के बाद उसके दोनों का वॉल्यूम सेम है। उसका वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट दिया है 8.4, सब एक यूनिट है। तो ये आता है आपका इतना इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इक्वल टू 4/3 ए बी पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, आर मतलब 2.1 है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू ना, पाई आर क्यू, आर इक्वल टू उसको आर में लाना है हमको। ये देखिए 4/3 पाई वाई इक्वल टू, हाँ ठीक है, पाई इक्वल टू 3.14 2.8 आएगा ना, ठीक है, ये आता है आपका। तो ये हमको आर तो पूछा है क्वेश्चन, आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, ये होता है। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये तो ऐसे सॉल्व करेंगे 22/3 ये है, इसमें 3 है, ये 3 है, ऐसे सॉल्व करने से आपको आंसर आएगा आर क्यू इक्वल टू 4.41 इंटू 2.1, ये आ जाएगा आर इक्वल टू सिंपलेस आर इक्वल टू 2.1, ठीक है, सॉल्व करने से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका सोल्यूशन है 2.1। 144, इन ए सिलेंडर रेडियस इक्वल डबल हाइट इज हाफ, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो उसमें तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी आर अगर डबल होगा, एच अगर हाफ होगा, उसका कुछ सीएसए में कुछ चेंज होगा, कुछ तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक हाफ होता है एक डबल होता है, तो उसका टोटल वैल्यू तो सेम रहता है। नेक्स्ट अनचेंज होगा सरफेस सीएस। उसके बाद द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इक्वल टू r/2 एंड स्लैंट हाइट इक्वल टू 2l। तो टोटल ये होता है स्लैंट हाइट, ये अगर कोन है, ये कोन को ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा एक सपोज कोन है, तो उसको बोलता है स्लैंट हाइट l, ये होता है एक्चुअली हाइट, ठीक है, ऐसा है। तो स्लैंट हाइट तो टोटल सरफेस एरिया, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है, तो उसको कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू स्लैंट हाइट, आर मतलब बेस रेडियस, और बेस का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर कॉमन निकालने से
एल प्लस आर याद रखता है, पाई आर प्लस ब्रैकेट में एल आर, एल प्लस आर। तो अभी एक बोल रहा है कोन का, एक्चुअली ये फॉर्मूला है, लेकिन अभी रेडियस होता है आर बाई टू, तो आर के जगह हमने आर बाई टू डालेंगे और एल के जगह टू एल डालेंगे, आर के जगह आर बाई टू। उसको सॉल्व करने से आपको आएगा पाई आर, आंसर पाई आर एल प्लस आर बाई फोर, ठीक, एल प्लस आर बाई फोर। नेक्स्ट वन, तो 146, ठीक है। दी रेडी ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो ऑफ, मतलब दो सिलेंडर का रेडियस का R1 बाई R2, R1 बाई R2 इक्वल टू 2/3 एंड H1 बाई H2 इक्वल टू 5/3, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच R1 H1 डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। ये तो पाई कांस्टेंट है, कट गया, इसमें रह गया सॉल्यूशन करने से R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2। तो ये सॉल्व करने से आएगा R1 बाई R2 मतलब 2/3 होल स्क्वायर इंटू H1 बाई 5/3, ठीक है। यह आएगा आपको 20/27/20 ऑप्शन बी। 147 लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ये क्वेश्चन पूछ रहा है लैटरल सरफेस, क्यूब का लैटरल सरफेस। देखिए सरफेस एरिया मतलब इसका 6 फेस होता है, लेकिन लैटरल सरफेस है जो वर्टिकल, तो वर्टिकल फेस कितना है, 4 ठो, बाकी तो 2 हॉरिजॉन्टल, कैसे भी रखने से 2 हॉरिजॉन्टल आएगा, 4 वर्टिकल आएगा। तो ये जो 4 वर्टिकल है मतलब उसका सरफेस 4 स्क्वायर होता है, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू गिवन 256। तो इसका वॉल्यूम पूछा है, a स्क्वायर इक्वल टू आता है आपका 64, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू आएगा 8। तो वॉल्यूम पूछ रहा है AQ इक्वल टू 8Q इक्वल टू 512। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो उसका आंसर आएगा तो 512। 148 द नंबर ऑफ प्लांट्स और डायमेंशन इतना इतना दैट कैन बी रिस्टोर्ड। ये कुछ भी नहीं दीजिए, इसमें 4 5 20 4 मीटर 50 cm 20 cm का एक ऑब्जेक्ट, उसको रखना किसके अंदर रखेंगे, 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड और 40 मीटर डीप एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्यूबॉइड टाइप का हॉल है, उसके अंदर रखेंगे हम। तो ये कितना आइटम रहेगा, तो टोटल एक्चुअली कितना है 4 मीटर इंटू 16 मीटर इंटू 12 मीटर डिवाइड बाई 4 मीटर, सर ये कितना दिया 16 12 40 है, सर ये एक 40 है 40, ये बड़ा रूम का एक एक का 4 मीटर, इसमें 4 लिख दीजिए। साइज कितना है 4 मीटर, 50 cm दिया, उसको भी मीटर बना दीजिए, हाफ cm हो जाएगा, और 20 cm मतलब 150 cm। तो उसको सॉल्व करने से आपका आएगा, ठीक है, ये 1/10 को ऊपर लेके 10 कर दीजिए, वो हो जाएगा, और नहीं तो उसको सॉल्व करने से आएगा आपका 16 इंटू 12 इंटू 40 डिवाइड बाई ये 4 इंटू 1/2 1/2, ये यहाँ ही क्रॉस कर दीजिए, 2 हो गया, ठीक है। दो बाई 5 ना, उसको सॉल्व करिए, आएगा, ये सॉल्व करने से आएगा आपको आंसर 1920। इतना प्लांक्स डायमेंशन का रहेगा, प्लांक्स रहेगा अंदर। 149 द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल कैन बी पुट इन ए रूम डायमेंशन थी। लंबा तो मतलब उसका डायगोनल लाना है, तो कोई भी क्यूबॉइड का डायगोनल लाना है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आएगा 225 का स्क्वायर रूट, ये आएगा 15, लंबा पोल रहेगा इतना। नेक्स्ट 150 द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर balloon increased from 6 cm to 12 cm and air is being pumped into it, the ratio of surface area। तो सरफेस एरिया दो वेराइटी, ये पहले जगह रेडियस था 6 cm, दूसरा रेडियस हुआ 12 cm। तो सरफेस एरिया हमको मालूम है 2 पाई R1 H1
सॉरी हेमिस्फीयर बोला, हेमिस्फीयर मतलब पाई 4 पाई r² फुल स्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर आधा स्फीयर का 3 पाई r² नहीं 3 पाई r1² डिवाइड बाई 3 पाई r2²। तो ये दोनों का रेशियो अगर लेंगे 3 पाई तो कांस्टेंट है, अभी रहता है r1/r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हेमिस्फीयर का रेशियो, ये भी रेशियो पूछा है, रेशियो दिया है तो ये 6/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 1:4। ठीक है, 1:4, 1/2 का होल स्क्वायर 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 151। ए सिलेंडर एंड ए राइट सर्कुलर कोन आर हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट। तो द सेम बेस एंड सेम हाइट, तो उसको वॉल्यूम का सिलेंडर कितना है, ओबियसली जनरली वॉल्यूम अगर उसका आर है, उसका भी आर है रेडियस, उसका हाइट एच है, उसका हाइट एच है, दोनों का सेम बोला है क्वेश्चन। तो उसका फॉर्मूला जनरली फार्मूला πr² h, तो उसका भी फार्मूला 1/3 πr² h। तो ओबियसली दोनों का रेशियो, ये कोन का वॉल्यूम, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, ये दोनों का रेशियो ओबियसली 3 मतलब ये 3 टाइम्स है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। 152। ए कोन ए हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर स्टैंड्स इक्वल बेस एंड हैव द सेम साइड। ये तीनों का आर जो बेस का रेडियस और हाइट भी सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। ओबियसली तीनों का वॉल्यूम पहले तो हमको मालूम है πr² h होता है सिलेंडर का, और कोन का होता है 1/3 πr² h, और हेमिस्फीयर का होता है 3 πr²। उसमें h में कुछ लेना देना नहीं। तो हैव सेम हाइट एंड बेस, इक्वल बेस एंड सेम हाइट, तो इसका मतलब सेम हाइट एंड सेम बेस, ऐसा है। तो 152 क्वेश्चन ना, सेम आर एंड एच एंड इसमें और एक कौन ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम दी हाइट, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें आर इक्वल एच देना था, नहीं तो रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, अगर आर इक्वल एच लेंगे, पाई एच के जगह इधर आर क्यू हो जाएगा, उसका रेशियो कितना आएगा 1/3, ये भी πr³ होगा, तो ये होता है 3 πr² होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तीनों में ये πr² सिलेंडर 2/3 ना, ये 4/3 पाई, इस हेमिस्फीयर का गलत लिखा है मैं, 2/3 πr³, 4/3 πr³ होता है, इस हेमिस्फीयर के लिए 2/3 πr³ होगा, तो ये भी 2/3 πr³ होगा। तो ये तीनों का रेशियो निकालना है। अभी πr³ πr² कॉमन अगर निकाल देंगे तो ब्रैकेट में कितना है 1:1/3:2/3। इसका मतलब 1 के जगह हम 3/3 लिख सकते हैं, 3/3, तो ये 3/3:1/3:2/3, इसका मतलब 3:1:2। तो अगर सीक्वेंस में पकड़ेंगे, ये होता था 3 किसका आया हमारा आया था ये सिलेंडर का, ये पहले कोन का पूछा, तो कोन का किसका आया, पहला वाला 3 है, 3। ठीक है, कोन का आया 3, और 1 किसका आया था, ये सेंटर वाला πr² सिलेंडर का। ठीक है, तो ये आएगा 1:2:3 ऐसा आएगा, तो मैक्सिमम 1:2:3 अगर सीक्वेंस में कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। ठीक है, कोन का तो 1 है, ठीक है, 1, 2 होता है हेमिस्फीयर का, ठीक, 1:2:3 आएगा। 153। इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू इतना है, तो लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना, क्यूब का डायगोनल दिया है, क्यूब का डायगोनल जो है, स्क्वायर का डायगोनल d इक्वल टू a√2 होता था, यदि क्यूब का होता है डायगोनल इक्वल टू आर्म का √3 टाइम्स, तो d के जगह 6√3 इक्वल टू a√3, तो ये √3, तो आर्म होता है 6,
ये तो पूछा है 6 आएगा। नेक्स्ट 154 स्पीयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूब। कोई भी स्पीयर अगर क्यूब के अंदर फिट होता है देन द रेशियो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, तो दोनों का वॉल्यूम में कितना डिफरेंट आएगा। लेकिन ये क्यूब का जितना एड्ज है, तो अगर फिट होता है एक क्यूब के अंदर स्पीयर अगर फिट होगा तो ओबियसली ये फिट होगा तभी एड्ज ऑफ द मतलब जब आर्म ऑफ एच एड्ज ऑफ क्यूब इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्पीयर, तभी ये पॉसिबल है। तो ये हम लिख सकते हैं डाया ऑफ द स्पीयर इक्वल टू आर्म ऑफ क्यूब, आर्म नहीं तो एड्ज ऑफ क्यूब बोल सकते हैं। तो मतलब ये होता है अगर एड्ज को ए पकड़ोगे उसको ये 2r है, डाया मतलब 2r, तो रेडियस ऑफ द क्यूब इक्वल टू r इक्वल टू a/2, ठीक है, और a इक्वल टू 2r। तो दोनों का वॉल्यूम निकलेंगे। अभी स्पीयर का तो वॉल्यूम ए क्यू है, क्यूब का, और स्पीयर का वॉल्यूम 4πr क्यूब, तो 4 के जगह 4πr के जगह a/2 हम लिखेंगे उसको। तो ए क्यू और 4πr a/2 ये दोनों का रेशियो हम लिख लेंगे 4/3 पाई a/2 क्यू। तो ये अभी ए क्यू डिवाइड बाई 4π a/8, ठीक, a/8। तो ए क्यू तो ए क्यू एक हो गया, अभी रह गया ये हाफ पाई, 1/2 पाई 4/3 पाई a/2 ना, हाँ ठीक है, a/2 a/8 4/3 a/8, ये 2 हो गया, ये 4 नहीं 4/3 नहीं, ये 4/3 पाई r क्यूब, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है स्पीयर का, तो ये 4/3 आएगा, इंटू 3 रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 6:5, ठीक है, रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड द हाइट इज हाफ, वॉल्यूम कितना होगा। वही है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का मतलब कोई भी सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, अगर ये रेडियस डबल हो जाएगा 2r हो जाएगा और h इक्वल हाफ होगा। तो ये जब 2r होता है, ये तो पाई कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, अभी r² मतलब 4r² हो जाएगा, ये 4r² इंटू h/2, तो ये करने से ये 2r²h होता है। तो पाई तो कांस्टेंट था, पाई 2πr²h, तो ओबियसली जो πr²h था ये डबल हो जाता है, तो ये भी डबल होगा क्योंकि ये r का वैल्यू स्क्वायर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना व्हेन इट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। अगर पानी के अंदर पूरा डूब जाएगा, वो कितना पानी वहाँ से निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका वॉल्यूम जितना है उतना निकलेगा। वॉल्यूम का मतलब स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 4.2 तो डाया है, तो इसमें 4.2 क्यूब मतलब 2.1 होगा, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, उसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा 814.968 डिवाइड बाई 21, ठीक है, इक्वल टू 38.808, अप्रॉक्सीमेट करेंगे 38.81 cm3, ये cm में है, ये cm3 इतना साइज का बिल्कुल पानी निकलेगा, वहाँ से डिस्प्लेस होगा। 157, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड टू कोनिकल टेंट हुज हाइट इक्वल टू कितना एंड रेडियस। तो कितना टेंट लगेगा इसे कैनवस, कितना कैनवस ये टेंट का, ये कोनिकल टेंट के कितना कैनवस लगेगा। कैनवस लगेगा मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू πr/l, ठीक है, πr/l टोटल सरफेस हो रहेगा तो +2πr² आएगा, +πr² आएगा, लेकिन ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ओनली कोनिकल पार्ट का जो है कर्व्ड पार्ट है वो πr/l है, πr/l, वेयर l इज द स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये कोन का जब स्लांट हाइट हमको लाना पड़ेगा, ये बेस का रेडियस दिया है 12, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दिया 12 और हाइट दिया 3.5,
3.5। तो ये कितना आएगा एक, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये सोल्यूशन करने से आपको आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 प्लस 144, ये आएगा 156.25 तो 12.5 आएगा। तो इसका मतलब उसका L इक्वल टू 12.5, ठीक है, L आएगा। अभी पाई आर एल पर डालेंगे फॉर्मूला 20/7 इंटू रेडियस दिया तो 12 इंटू 12.5, ये सोल्यूशन करने से आपका आंसर मिल रहा है 471.42 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है 158, 2 सॉलिड स्फीयर्स मेड ऑफ सेम मेटल हैव वेट्स इतना, एक का वेट इतना है, सेम मेटल में बना हुआ, मतलब गोल्ड नहीं तो आयरन मतलब आयरन, उसमें मेटल का कुछ अलग नहीं है, सेम है। तो डिटरमाइन द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन है कि वेट दिया है ग्राम में, तो हमको तो रेडियस दिया है मतलब वॉल्यूम आएगा, तो ये उसमें ये ग्राम यूनिट किसका है, मास का, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, हमको मालूम है वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि सेम मटेरियल में बना हुआ है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास, मास मतलब ग्राम, तो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा मास का रेशियो वही होगा। तो मास का रेशियो मतलब एक का होता है 5920 ग्राम डिवाइड बाय दूसरे का 740 ग्राम, उसका जो है रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2, एक का वॉल्यूम कितना है, ये स्फीयर होगा 4/3 पाई R1Q डिवाइड बाई 4/3 पाई R2Q, ठीक है, ये 4/3 माइनस हो गया, उसको मिनिमाइज करिए, यह आएगा 592, यहाँ पे लिखता हूँ 592 डिवाइड बाई 74 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 का होल क्यूब, तो ये सॉल्व करने से आपको मिलेगा R1 इक्वल टू, ये R1 स्मॉलर क्यूब का 5 दिया है, मतलब ये नीचे वाला R2 इक्वल टू 5 दिया है, R2 के जगह 5 डाल देंगे, ये आपको R1 सॉल्व करने से मिलेगा 5, ठीक है, R1 तो ये भी 5 है, ठीक है, ये R1 आएगा, ये भी 5 है, वो भी 5 है। सर ये कभी भी 5 नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, डायमीटर दिया है 5, छोटा वाला जो स्पीयर है उसका डायमीटर दिया 5, तो ये 5 नहीं होगा, ये आएगा 2.5, ठीक है, ये R2 को 2.5 पकड़िए, R2 को 2.5 लेके उसको क्यूब करिए, क्यूब करने के बाद उसको सॉल्व करिए, R1 का कितना वैल्यू आता है आपको निकालना पड़ेगा, जहाँ तक किया नहीं मैं, उसका आगे करिए, R2 की जगह 2.5 डालिए, बाकी मैं कर दिया 592 डिवाइड बाई 74 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई 2.5 का होल क्यूब, उसके बाद R1 का वैल्यू निकालिए, ठीक, कितना आता है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159, ये सिलेंडर रोलर का दिया है, रोलर मतलब एक सिलेंड्रिकल रोलर दिया है, लेंथ दिया, रेडियस दिया, एंड व्हेन रोल्ड ऑन ए रोड वाज फाउंड टू कवर एरिया, ये कितने बार रोल करेगा इतना एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है, 5500 मीटर स्क्वायर अगर उसको जाना है तो उसको कितने बार रोल करेगा, मतलब एक बार रोल करने से उसको 2πRH उसका सरफेस एरिया है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 1.75 इंटू
रेडियस इक्वल 2.5, तो h इक्वल 2.5 ये जाता है एक ही बार में। तो उसको ये जितना आएगा बाकी रहता है कितने बार 5500, ये एक ही बार में सॉल्व मत करिए, उसको 5500 मीटर स्क्वायर दिया ना, ठीक है, उसको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करिए, उसको इसमें ये टोटल वैल्यू में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से आपको मिनिमाइज करने से आसान होगा। ये बाई 1000 है, बाई 100 है, ये 1000 को ऊपर ले जाएंगे, बाकी 175 इंटू 225 सोचेंगे। तो उसको सॉल्व करने से आपका आएगा 200 बार रोल करने से वो 5500 मीटर स्क्वायर जाएगा सरफेस एरिया। 160, a shopkeeper has one spherical ladle of radius 5 cm with a same amount of material. How many ladders radius of 2.5 cm can be made? तो एक दोनों रेडियस है, इसको वॉल्यूम निकालना है। एक का वॉल्यूम तो 5Q होगा और दूसरा का वॉल्यूम है 2.5Q, ठीक है। तो 5/2.5 का होल क्यू ऐसा लिख सकता है। तो ये आएगा 2Q इक्वल टू 8 बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, राइट ट्रायंगल विथ साइड्स, राइट ट्रायंगल विथ 6, 8, 10 cm इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड ऑफ 8। तो ये राइट, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ये 161 ना, 161 एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें 6, 8 है, ये 6 है और ये 10 है, क्योंकि एस तो ये अगर राइट, तो ये बोल रहे हैं 8 जो अबाउट एक्सिस वाई, तो ये 8 का साइड में अगर रिवोल्यूट करेगा तो ओबियसली एक कोन बन जाएगा, ये एक कोन बनेगा, तो ओबियसली एक कोन बनेगा। तो फाइंड दी वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ फॉर्म, क्या सॉलिड बना है, अभी कोन बन गया, तो कोन का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 1/3 πr²h, ठीक है। तो 1/3 इंटू 13 है, 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, ये रेडियस 6 है, उसका r² इंटू πr²h ना, तो 8 रह गया। तो उसको सॉल्व करने से आपको आएगा 6336 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू आएगा 301.7, ये CM3, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं सरफेस एरिया, CS है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CS है, कर्व्ड सरफेस πRL, ठीक है, πRL, तो पाई इंटू बाई 22/7 इंटू R इक्वल 10, 6, L इक्वल टू 10। ये स्लैंट हाइट ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि उसका ये आएगा स्लैंट हाइट दिया, तो ये सॉल्व करने से आपको आएगा 188.5 cm², ठीक, 188.5 cm²। 162, ये सेमी सर्कुलर सीट ऑफ मेटल, डायमीटर इतना दिया है, बैंड इट ओपन कोनिकल शॉप। तो ये क्वेश्चन 162 का यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ इसके अंदर देखिए एक सेमी सर्कुलर सीट है, ऐसा को उसको बैंड करके हमने कोन बनाया। कोन बनाने से मतलब ये होता है 28 cm का, तो ओबियसली यहाँ से उसको फोल्डिंग होगा, ये डायमीटर से फोल्डिंग को बैंड करके उसको कोन बनाना है। तो कोन बनाने से उसका कितना आएगा, कोन का ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो डायमीटर था ये बैंड पार्ट इधर रोल हो जाएगा, तो उसका ये जो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है, ये सर्कल का पेरीमीटर इक्वल होगा, ठीक है। और ये टोटल पार्ट को, ये तो स्लैंट हाइट को यहाँ पे ये 28 मतलब 14 हो जाएगा, ठीक है। और उसका हाइट को हमको निकालना है, तो अभी रेडियस को निकालना है। अभी देखिए 2πr इक्वल टू πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये इसका होता है 2πr, सेमी सर्कल का कितना है πr, ठीक है। सेमी सर्कल का उसको ले जाएंगे, उसका रेडियस सपोज r है, 2πr
इक्वल टू सेमी सर्कल का पाई आर, तो पाई कट हो गया, तो आर इक्वल टू आर बाई टू, मतलब इसका जो रेडियस है उसका रेडियस का आर बाई टू, तो आर बाई टू मतलब उसका रेडियस होता है, उसका रेडियस था 14 बाई टू इक्वल 7, मतलब ये अगर 14 होगा रेडियस तो यहाँ तक ये कितना होता है 7, तो ये आ गया 7। तो कोन का बेस रेडियस 7 है और स्लैंट हाइट तो 14 है, तो आपको अभी हाइट निकालना है, ओरिजिनल हाइट इक्वल टू स्लैंट हाइट स्क्वायर माइनस बेस रेडियस स्क्वायर, मतलब 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो ये करने से आएगा आपको 196 माइनस 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 147, तो आएगा 12 तो एच इक्वल आता है कितना 12.1243। ठीक है, तो आपको कैपेसिटी पूछा है, तो ये कैपेसिटी मतलब कितना उसको कैपेसिटी अभी पूछा, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सोल्यूशन करने से आर मतलब कैपिटल आर है, ठीक है, ये आर का वैल्यू आया था 7 है, तो ये आएगा 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 12.1243। तो ये आंसर फाइनल आंसर है उसका आएगा 622.38 cm3। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। 163 दी वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64 बाई, तो वॉल्यूम दिया है V1 बाई स्पीयर का वॉल्यूम मतलब V1 बाई V2, स्पीयर का वॉल्यूम पाई, स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 4/3 R1 R2 लीजिए पाई R2 स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये 4 पाई कॉमन रहता है, तो वॉल्यूम का रेशियो जो है उसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 बाई R2 का होल क्यूब। ये दिया है 64 इक्वल टू V1 बाई V2 मतलब 64/27। तो अभी R1 बाई R2 इक्वल टू कितना आएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू ऑब्वियसली 4 का क्यू है ना, ये 3 का क्यू 4:3 आएगा आंसर उसका कितना 4:3। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का कितना आएगा 2/3 पाई 2 सरफेस एरिया स्पीयर का सरफेस एरिया फुल स्पीयर का कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, ये भी है कि 4 पाई करने ओबियसली आता है R1 बाई R2 का होल स्क्वायर मतलब 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/9 आएगा। ठीक है, 164 ए क्यूब ऑफ साइड 4 cm कंटेन्स ए स्फीयर टचिंग इट्स साइड। तो कोई भी क्यूब अगर स्फीयर टचिंग कला है किसको इस क्यूब ऑफ साइड 4 cm कंटेन्स ए स्फीयर टचिंग इट्स साइड। ठीक है, एक स्फीयर है क्यूब के अंदर, तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू उसका आर्म का आधा हो जाएगा, तो स्फीयर का रेडियस r इक्वल टू 4/2 आर्म का आधा होगा, नहीं तो टच नहीं होगा। ठीक है, रेडियस बोल रहा हूँ क्योंकि उसका डायमीटर उसका आर्म का इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली रेडियस आधा होगा उसका। तो गैप इक्वल कितना होगा, तो गैप मतलब उसकी जो फिट होने के बाद जितना गैप रहता है चारों तरफ, अभी कितना गैप रहेगा क्यूब के अंदर, अगर स्पीयर अगर अंदर फिट है फिर भी चारों तरफ जितना गैप रहेगा वो गैप का कितना है, तो गैप इक्वल टू डिफरेंट इन वॉल्यूम, दोनों का डिफरेंट वॉल्यूम मतलब क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब स्पीयर का वॉल्यूम, तो ए क्यू इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 4/3 22/7 आर इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है, तो ये सोल्यूशन करने से आपको आएगा 64 माइनस 33.52 इक्वल टू 30.48 cm3। ठीक है, 30.48। नेक्स्ट आपका आता है 30.4 cm, नहीं तो ये 48 को जगह आप 30.5 ले सकते हैं cm3। ठीक है, नेक्स्ट है तो 165 स्पीयर एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस हैव इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, स्पीयर और राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सेम रेडियस दोनों का इक्वल है, सेम रेडियस एंड सेम वॉल्यूम। ठीक है, बाय व्हाट
परसेंटेज दैट द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन दिया, एक ही तो दोनों का वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 दिया है और रेडियस दे दिया R इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल लेट R लीजिए। तो इसमें बोल रहे हैं दोनों का वॉल्यूम इक्वल मतलब 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 4/3 पाई आर, ये भी पाई, एक ही आर कट गया तो ये आता है 4/3, ये सॉरी ये आर स्क्वायर कट गया, ये एक ही आर रहेगा, आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना रहेगा 4/3 आर इक्वल टू पाई एच। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू 3/4 ऑफ एच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r आएगा इक्वल टू 6/4 एच। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू डी इक्वल टू 6/4 ऑफ एच। इसका मतलब ये डी 6/4 टाइम्स बड़ा किसका है, एच का। तो कितना टाइम्स बड़ा है, कितना टाइम्स 2, ये 2 तो ज़्यादा है ना, तो किस में से 4 में से 2 ज़्यादा है मतलब 50% ज़्यादा है, 50% वो एक्सेस है डायमीटर और उसका हाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, 30 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 14 cm एंड थिकनेस 3 cm आर प्लेस्ड अबव वन अनदर फ्रॉम द सिलेंडर सॉलिड। तो कोई भी सिलेंडर करने दीजिए, कितना प्लेट उसमें लगा है उसका हाइट आएगा, जितना प्लेट लगा है उसका हाइट आएगा। तो h इक्वल टू टोटल हाइट कितना है 30 इंटू 3, एक एक का 3 cm मतलब टोटल हाइट दे दिया 90 cm। ठीक है, अब ये रेडियस दिया है 40, तो TSA पूछा है, TSA सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर कॉमन निकलने से एच प्लस आर। तो इसको सॉल्व करने से 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया है 14 इंटू 90 प्लस 14, तो ये सॉल्व करने से आपको आएगा 9152 cm स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया एक, और एक दूसरा वाला क्वेश्चन है वॉल्यूम भी पूछा है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 90। ठीक है, तो ये आएगा 44 इंटू 14 इंटू 90 इक्वल टू आएगा 55440, ये CM3 आएगा वॉल्यूम का। नेक्स्ट 167, इफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विथ रेडी R1 R2 इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल रेडियस R, देन द दो सर्कल का रेडियस जो है एक ही सर्कल का मिला के एक ही सर्कल का रेडियस बनता है। तो रिलेशन क्या है, तो दोनों सर्कल का रेडियस सम ऑफ एरिया, ये बोल रहे हैं सम ऑफ एरिया, अर्थात इसका मतलब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू एक नया सर्कल बना है जिसका रेडियस R है, पाई R स्क्वायर। इसका मतलब पाई कॉमन निकाल देने से दोनों साइड से ये ऑब्वियस रहता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो उसको लिख सकते हैं R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऑब्वियसली। तो दोनों सर्कल मिला के अगर बड़ा सर्कल इक्वल डाया का बनाएंगे, दोनों का सम ऑफ दी रेडियस का अगर बनाएंगे तो ऑब्वियसली नया का जो रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ऐसे ही 168 भी सेम का है, सम ऑफ टू सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, R2 इक्वल टू 2 पाई R होता है। तो ये 2 पाई कॉमन होने से भी कहाँ आता है, तो रेडियस के लिए वो सम हो जाता है। तो R इक्वल टू अगर सर्कमफ्रेंस मिला के मतलब उसका लेंथ है, उसका लेंथ, दोनों का लेंथ मिलाने से, सर्कमफ्रेंस मिलाने से एक नया सर्कल का अगर रेंज उतना ही है तो ऑब्वियसली उसका रेडियस कितना होगा, दोनों का सम है सिंपली। ठीक है, 116, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल, इसका मतलब ये दिया है 2 पाई R, ये सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 है अगर आर्म होगा, तो A इक्वल टू कितना होगा 2 पाई R बाई 4। ठीक है, तो ये पाई R बाई 2 हो गया। अभी
एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू पाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। तो एक होता है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, और सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, हमको मालूम है। ये दोनों में से कौन बड़ा है, इधर पाई आर स्क्वायर बड़ा है ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 बड़ा है। तो इसमें तो कांस्टेंट है, पाई है, इसमें भी पाई है। तो अगर आर को जगह 1 लेंगे, लेट आर के जगह 1 लेंगे, 1 डालेंगे, दोनों के आर इक्वल टू 1 डालेंगे, तो पहले का वैल्यू कितना होगा, पाई स्क्वायर बाई 4, उसका वैल्यू होगा पाई। ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 4 मतलब पाई स्क्वायर बाई 4 एक है, तो और एक आता है पाई आएगा। तो पाई का वैल्यू तो हमको मालूम है 3.14, और पाई स्क्वायर बाई 4 मतलब 3.14, ये कितना आता है, एक 2 आएगा, एक पाई आया और दूसरा पाई स्क्वायर बाई 4 आया। इसका तो वैल्यू 3.14 है, ये आएगा 3.14 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4 है। तो ओबियसली 3.14 ग्रेटर देन होगा, उसका मतलब 3.14 पाई आर स्क्वायर वाला है। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर दोनों का इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल होगा पेरीमीटर में, उसका मतलब उसको खोल देना, जितना लेंथ होगा दोनों का लेंथ इक्वल होने से भी एरिया सर्कल का ज़्यादा होता है स्क्वायर से। पेरीमीटर अगर इक्वल होने से भी एरिया ज़्यादा होगा, सर्कल का एरिया ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट। ठीक है, तो सेमी सर्कल में एक सेमी सर्कल दिया है, उसका रेडियस दिया है आर, ये हुआ नहीं, फिर बनाता हूँ। उसका रेडियस दिया है आर, मतलब डायमीटर होता है 2r। ठीक है, इसको लार्जेस्ट कब बनेगा, ये लार्जेस्ट सर्कल कब बन पाएगा, जब ये अगर सेंटर में लेंगे, तो ठीक है, ये सेंटर में लेने से, और ये मेन कॉर्ड है और कॉर्ड टू कॉर्ड होगा तो ये ओबियसली 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसका रेडियस मतलब, तो ये आर है, ये पूरा 2r है, ये 90 डिग्री हो गया। तो एरिया इक्वल हाफ, ये ट्राइंगल का जो एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसमें हाफ बेस टू आर इंटू आर, टू आर इंटू आर, हाफ इंटू 2r इक्वल टू, ये कट करने से कितना आता है, आर स्क्वायर यूनिट आता है ना, इक्वल टू आर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि अगर उसको हाइट हम बनाएंगे, यहाँ से कोई सेंटर से लाएंगे, क्योंकि इक्वल है ना, तो ये भी हाइट होगा, ये भी आर है ना, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट मतलब 2r इंटू हाइट, बेस तो 2r है, ये हाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 171, इफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे मैं करता हूँ 2 पाई r इज इक्वल टू गिवन 4a। दिस इम्प्लाइज, क्वेश्चन पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल कितना, एरिया का रेशियो कितना है। ठीक है, तो यहाँ से ये लेके आइए, पहला रिलेशन है r इक्वल टू 4a बाई 2 पाई। ठीक है, 4a बाई 2 पाई यहाँ पे डाल दीजिए, पाई इंटू 4a बाई 2 पाई होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो पाई जो सॉल्यूशन करने से आपका आएगा, ये पूरा ओपन करके उसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 14 बाई 11, फाइनल आएगा 14:11 आएगा। नेक्स्ट 172, इट इज प्रपोज टू build a single circular park equal to area of sum of area of two circular park of diameter। ये सही में बोला था, दोनों सर्कुलर, तो रेडियस कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहले
built a single circular park equal to area of sum of, मतलब एरिया टू सर्कल, अगर नया सर्कल का एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, मतलब नया का पार्क का कितना रेडियस आएगा, आर इक्वल टू पहले जो एलियर क्वेश्चन सॉल्व किया था आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 250 स्क्वायर प्लस 256 प्लस 144, शायद ये 400, मतलब 20, सॉरी ये सब डायमीटर दिया ना, ये डायमीटर दिया तो आर कितना होगा, ये 8 आएगा, ये 6 होगा, तो ये 64 प्लस 36 ये आएगा 10। ठीक है, 10 मीटर। नेक्स्ट 173, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड स्क्वायर साइड, स्क्वायर के अंदर सर्कल रहना है। ठीक है, तो ये सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल रहना है, तो ये कब पॉसिबल है, स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल रहेगा ये पॉसिबल है जब डायमीटर ऑफ द स्क्वायर एकदम फिट होना है, तो आर्म के साथ उसका ए, मतलब ये एक 6 दिया है, तो ओबियसली डाया भी 6 है, मतलब सर्कल का रेडियस कितना है 3 होगा, तो उसका एरिया कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 9 पाई होगा। ठीक है, 9 पाई सेम स्क्वायर। नेक्स्ट 174, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल रेडियस 8। ठीक है, वही जो क्वेश्चन था उसका एरिया पूछा है, तो रेडियस इक्वल टू था हमारा a/2 आया था, तो मतलब r/2 मतलब 8/2। एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है दैट कैन इंस्क्राइब इन ए सर्कल, अच्छा ये उल्टा दिया है, इंस्क्राइब स्क्वायर को इंस्क्राइब करना है, ये स्क्वायर सोचिए, ये स्क्वायर है, तो उसका एरिया ये कब पॉसिबल है, ये एकदम फिट होगा तभी पॉसिबल है जब उसका डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्क्वायर, डाया ऑफ द स्क्वायर डायगोनल, तो डी इक्वल टू, तो उसका रेडियस दिया है 8, रेडियस इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज डायगोनल कितना होगा, डायगोनल होगा 16, दिस इम्प्लाइज डायमीटर होगा 16, तो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आर्म इक्वल टू कितना होगा, हमेशा आर्म इक्वल टू डायगोनल बाई √2, तो ये √2 इंटू √2 कर देने से ऊपर ये 8 √2 आएगा ना, 16/√2, ऊपर √2 नीचे √2 मल्टीप्लाई करने से √2 इंटू √2 हो जाएगा, ये 8 √2 आता है आर्म का, तो इसका एरिया कितना है, आर्म स्क्वायर 8 √2 स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा आपका 120, 64 इंटू 2 120 cm स्क्वायर। ठीक है, 128 cm स्क्वायर। 175 का क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इन ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये सर्कल रखना है, सर्कल तभी पॉसिबल है जब उसका डायमीटर इक्वल टू आर्म। ठीक है, स्क्वायर का साइड 6 दिया है, मतलब इसमें रेडियस कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22, पाई को पाई रखिए ऑप्शनल, सो पाई में दिया है, आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। 175 9 पाई, ये फिर रिपीट हुआ क्या क्वेश्चन, क्या पता नहीं। नेक्स्ट 176, रेडियस ऑफ सर्कल को सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द, ये सर्कमफ्रेंस बोला है, ये पहले जो क्वेश्चन किया था सर्कमफ्रेंस केस में क्या होता है, नया आर इक्वल टू दोनों का r1 प्लस r2, तो ये रेडियस दिया है 36, मतलब ये 18 प्लस 10 इक्वल टू कितना आता है 28। ठीक है, यह ऑप्शन होगा सी 176। नेक्स्ट आता है 177, द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स रेडी, इतना। ठीक है, एरिया दिया है, एरिया मिला के अगर नया एरिया होगा तो नया का जो रेडियस है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 24 स्क्वायर, ये तो दोनों रेडियस दिया है, प्लस 7 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 576 प्लस 49 इक्वल टू, तो 49 इक्वल टू 625 स्क्वायर रूट 25, इसमें डायगोनल कितना होगा 50,
डायमीटर पूछा है, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये सॉरी ये रेडियस होता है 25, डायमीटर पूछा है तो 25 होगा, ये 50 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 50। 178, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल रेडियस। ये सेम है, सर्कमफ्रेंस से पूछा है तो नया r इक्वल टू 15 r1 प्लस r2, 15 प्लस 18 इक्वल टू 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर स्क्वायर डायगोनल 8 cm इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 cm, तो ये सर्कल का उसके अंदर एक स्क्वायर रहा, ठीक है, एक स्क्वायर सोचिए उसको, तो उसका डायमीटर दिया है 8, उसको रहा है, तो बाकी सब शेडेड पार्ट, मतलब ये सब, ये चारों तरफ का ये जो शेडेड पार्ट है ये आएगा पूरा है, ये शेडेड पार्ट का कितना है, शेडेड पार्ट का जो ये कभी पॉजिबल है, एक स्क्वायर सर्कल के अंदर फिट होगा तभी पॉजिबल है, तभी डायमीटर ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8 दिया है, इक्वल टू, तो आर्म उसको, तो डायमीटर इक्वल टू उसका डायगोनल होगा, तो डायमीटर मतलब ये डायगोनल 8 है, तो ये आर्म इक्वल टू कितना होगा, a/√2 इक्वल टू 4√2, इसका मतलब आर्म आ गया 4√2, तो शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब ठीक है, ये पाई आर इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 4√2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन कहाँ पे होता है, 16 बाई पाई माइनस 7, हाँ 16 पाई माइनस, ये सॉल्व करिए उसको, 32, ये सॉल्व करने से ये आएगा शायद इतना ही, ठीक है। 16 कॉमन निकालने से पाई माइनस 2, 16 कॉमन निकाल देने से पाई माइनस 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 180, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया। एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए सेक्टर का, ये ऐसा एक सर्कल है, उसका सेक्टर है, सेंटर से जो एंगल करता है 45 डिग्री, ठीक है, तो सेक्टर का इक्वल होता है हमेशा θ/360, उसका रेडियस दिया है 28, ठीक है, ये 28 मतलब ये 28 है, ठीक है। तो 180 क्वेश्चन ना, हाँ, तो ये क्वेश्चन का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सेक्टर का एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर, तो ये थीटा होता है 45/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है, उसको सॉल्व करने से आपका आंसर होगा 308 cm²। नेक्स्ट 181 2 पाई आर द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल रेडियस दे दिया, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट बी व्हील टू कीप इट, उसको 66 किलोमीटर पर आवर जाना है, इसका मतलब 60 मिनट में उसको जाना है 66,000 मीटर जाना है, तो 1 मिनट में उसको कितना जाना पड़ेगा, ये डिवाइड करने के बाद आ गया, ठीक है, 1 मिनट में वो 66,000 डिवाइड बाई 60, ठीक है, इतना मीटर जाना है उसको, तो एक बार जाने से वो, एक बार घूमने से वो कितना जाएगा, मतलब 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, ये मतलब ये 5 से डिवाइड करने से एक बार जाने से वो 220 मीटर जाता है, तो इतना जाने के लिए कितना लगेगा, मतलब इसका डिवाइड बाई 220 डिवाइड करने से आपका आंसर आएगा 500, मतलब ये होल इतना डिवाइड बाई 220, तो इंटू 220 हो जाएगा 60 के साथ, तो ये आंसर आएगा आपका उसको 500। नेक्स्ट 182, ए काउ इज टाइड विथ ए रोप, एक क्वेश्चन देखिए, इस डायग्राम करने से आपको कंफर्म हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर दिया है 20 को 16 है, 20 को 16, ये 20 और 16 है रेक्टेंगुलर, तो ये एक काव को ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया, तो ये कब तक जाएगा, 14 तक जाता है, आराम से जाने से, ये बोलता है 14 मीटर लेंथ का रोप है, तो ये कॉर्नर में 14 मीटर डायमेंशन तक
वो ग्रेजिंग कर सकता है, तो ग्रेज कर सकते हो। फाइंड द एरिया फील्ड इन विच द यू कैन ग्रेज, तो कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक सेक्टर हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ एक सेक्टर है, ये जो सेक्टर का थीटा कितना 90 है, तो ऑब्वियसली सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर इक्वल टू 14 इंटू 14, ठीक है। उसको करने से आंसर आपको मिलेगा 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फ्लोर बेड एक विथ सेमी सर्कुलर एंड इज शोन इज पिक्चर। ये पिक्चर में इधर दिखाता हूँ, एक सेमी सर्कुलर बेड, मतलब दोनों साइड में सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है। उसका लेंथ ब्रेथ दिया 38 cm और उसका दिया है 10 cm का, ये हाइट है 10 cm, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक रेक्टेंगल और दो सेमी सर्कल, यहाँ कर देंगे ऐसा, एक रेक्टेंगल और दो सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल होता है 38 इंटू 10 एरिया, और दो सेमी सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल हो गया तो पाई मतलब 22 बाई ये होता है उसका, यहाँ तक अगर 10 है तो रेडियस उसका 5 है, तो ये टोटल आएगा आपका 380 प्लस 25 इंटू पाई बाई 5, पाई बाई 7 का जगह 25 पाई करके उसका आंसर रहेगा, उसको ना cm स्क्वायर। नेक्स्ट 183, ये 83 तो हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 184, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस, ये आपका माइनर सेगमेंट कुछ है, ये थोड़ा टफ होगा थोड़ा, ये देखिए 84 में फटाफट करता है, लेकिन एक सेगमेंट दिया है, ठीक है, रेडियस दिया है 14, मतलब ये 14 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ पार्ट जो सेगमेंट है उसका एरिया कितना है, मतलब इसका इतना एरिया कितना है पूछ रहे हैं, तो ये दिया है 14, ये तो भी 14 होगा। तो ये क्या होता है, जब ये सेक्टर बोल रहा है 60 डिग्री, अगर सेक्टर का 60 डिग्री है, दो आर्म इक्वल है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए एंटायर स्क्वायर का, ये सर्कल का एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, तो वो होता है शेडेड पार्ट का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अभी √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, ये आता है आपको √3/4 इंटू 196 इक्वल टू 49√3 cm स्क्वायर। फिर आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, अभी सेक्टर का पूरा एरिया, अभी वो सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो एरिया हो गया, यहाँ सॉरी ऐसा भी निकल सकता है, सर्कल का स्क्वायर निकालने का जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे एक सेक्टर का मतलब 0AB, ये जो OAB सेक्टर का एरिया निकल रहा है, OAB सेक्टर का एरिया इक्वल टू कितना होगा, ये 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका, ये आएगा 308 डिवाइड बाई 3। तो अभी क्या करेंगे 308 डिवाइड बाई √3 माइनस 3 माइनस 49√3, इतना आएगा उसका cm स्क्वायर। कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन ऐसा अगर एग्जाम में नहीं आ सकता है तो डिविजिबल वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी आगे 185 से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।